फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके मेरे लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में जैसा कि ये कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स बाय द आर्म्स ऑफ सेंटर एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने, जबकि रेडियस ऑफ सर्कल जो गिवन है ये 14 सेंटीमीटर्स है और जो एंगल सबटेंड करता है ये 45 डिग्री का एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंट्रल एंगल जो है वो चूंकि उसने डिग्री में दिया हुआ है, तो जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, उसमें एंगल हमें रिक्वायर्ड होता है रेडियन मेजर में। तो यहाँ पे डाटा में जो पैरामीटर्स गिवन है इनमें सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क ये हमने फाइंड करने, लेंथ ऑफ आर्क एल के इक्वल विच इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली सेकेंडली जो है इसमें रेडियस गिवन और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आर के इक्वल विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंगल थीटा जो गिवन है ये इसमें 45 डिग्री, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कभी भी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पाई ओवर 180 की हमने डेसिमल में जो वैल्यूज आती है इसकी हमारे पास वो 0.01745। क्योंकि ये बात याद रखें कि पाई ओवर 180 अप्रोक्सीमेटली डेसिमल में ये 0.01745 ये वैल्यू। अब 45 को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.01745 से, 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.01745 तो 0.78 इसका जो है ये रेडियन में एंगल आ जाएगा। रेडियन मेजर में ये आ गया हमारे पास 0.78। तो 0.78 रेडियन जो है ये हमारे पास इसमें एंगल थीटा आ जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। अब चूंकि हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, यहाँ से एल इक्वल टू आर में मल्टीप्लाई होगा तो आर थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, इन्हीं वैल्यू पुट की तो ये एल इक्वल टू आर था 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.78। अब 14 को 0.78 से मल्टीप्लाई किया, 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.78 10.92 यानी 10.92 सेंटीमीटर ये इसकी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी सिंप्लीफाई होगी। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 cm लॉन्ग, यानी लेंथ जो है ना पेंडुलम की वो 20 सेंटीमीटर है और एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। हाउ डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। अब पोजीशन जो है मैंने पेंडुलम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम फिक्स है इस पॉइंट से, पेंडुलम की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और वो कहता है कि स्विंग करते हैं 20 डिग्री पे। जब ये स्विंग करेगा 20 डिग्री पे तो ये एंगल यहाँ पे इसका जो सबटेंड होगा वो एंगल है 20 डिग्री का और ये इसकी आर्क कवर हुई। ये इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन द टिप्स ऑफ द पेंडुलम, डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द पेंडुलम वो डिस्टेंस ये आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पे एल जो है ये आर इसका रेडियस हो गया क्योंकि ये पाथ सर्कुलर पाथ बन रहे हैं। ये फिक्स पॉइंट जो है ये इसका सेंटर आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करें तो ये सर्कुलर पाथ इस तरह से ये इसका सर्कुलर पाथ बनते हैं, तो ये सेंटर इसका कंसीडर होगा। सो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो हम रखेंगे रेडियस, यानी आर जो है ये इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के 20 सेंटीमीटर पे
वो आ गया हमारे पास रेडियस इस सर्कल का। ये जो सर्कल विद दिस रेडियस बन रहे हैं, ये जो सर्कल है इसका सेंटर ये फिक्स पॉइंट आ गया, जिसको हम ओ पॉइंट भी कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर हम इसको ओ पॉइंट कह दें, ये पहली पोजीशन ए और दूसरी पोजीशन बी। अब इसके अकॉर्डिंग जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो तो हम रखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल के ऊपर। सो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम ये आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 20 डिग्री। और चूंकि यहाँ पे जो फार्मूला यूज होना है उसमें एंगल जो है वो हम रेडियन मेजर में लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 0.01745 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.01745 ये आ जाएगा 0.35। रेडियन मेजर में ये 0.35, ये थीटा की वैल्यू आ गई इन रेडियन मेजर। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन द टिप, या फिर जो जितनी दूर तक की टिप मूव करेगी वो हमारे पास लेंथ ऑफ और एल है, और वो रिक्वायर्ड है एल इक्वल टू, ये रिक्वायर्ड है। फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, फार्मूला के अकॉर्डिंग पे वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। अब चूंकि यहाँ पे भी हमने एल फाइंड करना है, तो इसके लिए एल इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज क्या पुट की, तो एल इक्वल टू आर था हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, सो एल इक्वल टू अभी 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, तो ये आ जाएगा इसमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है यानी ये टिप जो है 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है ना ये मूव करेगी। सो एल इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं द टू सिटीज ए एंड बी लाइज ऑन द इक्वेटर साइडेड, their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between two cities taking the radius of earth as 6400 किलोमीटर। यानी कोई सी दो सिटीज हैं जो कि इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं, और वो कहता है कि सिटी ए जो है ये 45 डिग्री ईस्ट में है इसका लॉन्गिट्यूड, और इसी तरह सिटी बी का लॉन्गिट्यूड 25 डिग्री वेस्ट में। अब ये हम डायग्राम से इसको देखते हैं कि ये यहाँ पे इनके बिटवीन डिस्टेंस है। यहाँ पे ये हम कंसीडर कर लेंगे एलिप्टिक फॉर्म में अर्थ को, एलिप्टिक फॉर्म में ये अर्थ कंसीडर कर ली। अब इसमें जो है इक्वेटर्स जो लाइन पास करती हैं, ये जो लाइन पास करती हैं इस तरह से राउंड लाइंस, ये लाइंस जो हैं ये लाइंस इक्वेटर्स कहलाती हैं। अब सपोज कि हमारे पास ये इक्वेटर है जिस पे सिटी ए और सिटी बी जो है वो लाई कर रही है। यहाँ हम ये सेंटर ऑफ अर्थ कंसीडर कर लेते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ। सो इसी तरह अब इस पे ये हमारा रेफरेंस एक्सिस आ गया। अब फर्स्ट डेटा जो वेरी फर्स्ट वो कहता है कि सिटी ए जो है वो लाई कर रहे हैं सिटी ए 45 डिग्री ईस्ट में, इसका एंगल रेफरेंस से ये आगे लॉन्गिट्यूड से 45 डिग्री। अब सिटी बी जो है वो कहता है ये है 25
डिग्री वेस्ट में ये सिटी बी, इसके एंगल यहाँ पे 25 डिग्री आ गए, यानी ये 45 डिग्री ईस्ट में और सेकंड 25 डिग्री जो है वो वेस्ट में। अब जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सिटीज वो ये लेंथ ऑफ आर्क इसकी आ जाएगी। इस वाले यहाँ पे जो हम रेडियस कंसीडर कर रहे हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ है, आर इक्वल टू वो 6400 किलोमीटर आएगा। रेडियस ऑफ अर्थ आर 6400 किलोमीटर ये आ जाएगा। जो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज है वो लेंथ ऑफ आर्क बनेगी और इसके बाद टोटल एंगल 45 प्लस 25, क्योंकि ये वाला एंगल जो है यहाँ पे ये 25 का है, ये एंगल इसमें 25, 45 प्लस 25, तो टोटल एंगल इसका थीटा जो है वो आ जाएगा 70 डिग्री। पहले हम टोटल एंगल फाइंड करेंगे। इसमें एंगल थीटा है, एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री। टोटल एंगल जो सबटेंड होता है यहाँ से यहाँ तक बिटवीन द सिटीज वो 45 प्लस 25, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.01745। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01745 से 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.01745 ये 1.22, यानी इसके एंगल थीटा रेडियन में 1.22 रेडियन ये एंगल थीटा आ जाएगा। अब इसमें रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर होगा आर, जो कि 6400 किलोमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी, डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी, सिटी ए और सिटी बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ आर्क होगी L, विच इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो थीटा इक्वल टू L ओवर आर, यहां से L इक्वल टू आर थीटा, सो L इक्वल टू आर की वैल्यू आ गई 6400 मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट इसी तरह रेडियन में एंगल था 1.22, अब ये 6400 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.22, 6400 मल्टीप्लाइड बाय 1.22 ये आ जाएगा 7808 किलोमीटर, 7808 किलोमीटर ये डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज। तो सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 7808 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ जाएगा। फ्रेंड्स, लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।